बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने इस चीज़ के लिए मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। दैट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देयर आर 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 5 मींस 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको जिस तरतीब से अरेंज किया दैट इज द 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट पर है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ, एंड नंबर 2 पर कोशिएंट लॉ, नंबर 3 पर पावर टू पावर लॉ, एंड नंबर 4 पर जीरो एक्सपोनेंट, और नंबर 5th लास्ट जो होगा वो हमारे पास होगा नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अच्छा जी, तो अब इसमें बेटा हमारे पास इस तरह से लेंगे व्हेन द, इट्स 2 पार्ट्स, व्हेन the bases are same but exponents mean powers are different, then power will be added. The exponent will be added. Power will be get added. For example, if अगर इसमें हमारे पास a ले ले, x ले ले, x पावर 5 डॉट मल्टीप्लाई x पावर 2, then x equal to 5 plus 2, x equal to 7. तो यू कैन डायरेक्ट राइट 7 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या स्टेप वाइज। तो ये बेटा इसकी एग्जांपल हो गई थी। व्हेन द बेसेस आर सेम मीन x इज द बेस, 5 इज द एक्सपोनेंट, पावर, ठीक है, देयर इज नो कोएफिशिएंट, देन पावर विल बी एडेड। सेम लाइक फर्स्ट एग्जांपल एंड नंबर 2 एग्जांपल। तो ये बेसिस भी 3 भी हो सकती हैं, a times a power 5 times a power 3. So you know if there is no power, अगर कोई पावर नहीं होती तो 1 होगी, अगर कोएफिशिएंट कोई नहीं हो तो 1 लेते हैं, तो इसकी पावर भी 1 हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 + 3, तो a = 9, 10। इट्स बी पार्ट। प्रोडक्ट लॉ का बी पार्ट भी हमने एक छोटा सा बनाया है, उसमें यही चीज कर लेंगे। व्हेन द एक्सपोनेंट्स, व्हेन द बेसेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, व्हेन द बेसेस आर डिफरेंट बट powers, the exponents are same. एक तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 4 times 5 होल पावर 3, तो ये बेटा 4 की पावर 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, ठीक है। ये पावर हमारे पास दोनों नंबर्स को मिल जाएगी, अगर 3 नंबर है तो तीनों को मिल जाएगी। अच्छा, अब सॉल्व करने का इसका दूसरा वे भी है। 4 की पावर 3 मीन 64 टाइम्स 1 to 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। चाहे तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते सिंपल 4 से, और 64, या फिर हम इसको इजी वे में अगर बनाना चाहते हैं तो 2 ले लेते हैं और शॉर्टकट हो जाएगा। तो 2 की पावर 3, देन इट विल बी सो सिंपल, 8 1 to 5 are 1000, 8 5 are 44, 16 2 कैरी 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा कि बेसिस
ये डिफरेंट वे है। हाँ, इसका सेकंड वे ये भी है कि इसी चीज को हम यूं भी कर सकते हैं, 5 की पावर 3 है ओवरऑल। या एक ही एग्जांपल इसकी काफी आई थी, तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 5 टू द 10 होल पावर 3, तो 10 की पावर 3 1000, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो हमने बीच में से ऑफ कर दिया था उसको राउंड ऑफ करके, ताकि मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम लग जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला सकते थे। तो ये चीज हो गई, इसमें एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स चेंज कर ली। नंबर 2 पर अब हम इसको रब करते हैं कि स्टूडेंट को नंबर 2 पर हमारे पास है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ फर्स्ट वाज प्रोडक्ट लॉ, सेकंड है बेटा क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ के अंदर भी दो ही पार्ट्स हैं हमारे पास। नंबर ए पर when bases are same, when bases are same and exponents in the quotient, हाँ ये वर्ड मजीद ऐड कर देंगे ज़्यादा बेहतर होगा। in the quotient when the bases are same but powers are different, but exponents the power, but exponents mean powers are different, then the sign of exponents will be changed when it moves above or below, for example यहाँ पर हमारे पास भी a पावर 5 अपॉन a पावर 3, तो जब भी एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स जो है इसकी एक्सपोनेंट जो मूव कराएंगे, अगर हम 5 को नीचे लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 की नीचे a की पावर 3 जो होगी, एक्सपोनेंट 3 को ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो देन साइन ऑफ द एक्सपोनेंट विल बी चेंज व्हेन इट मूव्स अबव और बिलो, अप और डाउन, अबव लो इट मींस कि अब मैं 3 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, बेस एक ही है 5 माइनस 3 a पावर 2, ठीक है। व्हेन द बेसेस आर सेम एंड द एक्सपोनेंट, सो यहाँ पर और ऐड कर दें ज़्यादा बेहतर होगा। एंड द एक्सपोनेंट व्हेन द बेसेस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, देन साइन ऑफ द एक्सपोनेंट विल बी चेंज व्हेन इट मूव्स अबव और बिलो। अच्छा, सेम लाइक अगर ऊपर माइनस है तो नीचे लाके प्लस कर देंगे, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मीन के साइन चेंज कर देने हैं। और मूव हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दोनों वे में कर सकते हैं, ठीक है। एज इन प्रीवियस लॉ, प्रोडक्ट लॉ के अंदर भी हमने 2 एग्जांपल दी है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इसका एग्जांपल तो इसके एक ही है, अब यहाँ पर भी है। ये बी पार्ट्स में when the bases are different, when the bases are different but exponents are same, then 2/3 when the bases are different and whole power same, पावर से बुरा जो है इसकी पावर हम 5 दे देते हैं, 6 दे देते हैं, 6, तो इट विल बी 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6,
2 की पावर 6, 2 की पावर 6 स्टूडेंट्स मीन 64, 3 की पावर 6, 3 81, 2 4 3, 2 4 3, 3 की पावर 5 and 3 की पावर 6, 9 12, 7 to 9. Which power will be? So the answer will be 64 upon 7 to 9. ठीक है, सेम लाइक कि ये बेशक हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन पावर जब दोनों की सेम है तो दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी। अगर तो वेरिएबल साथ है तो वेरिएबल की पावर भी वही चीज वही आ जाएगी जो ऊपर है। होल की पावर 6 है, 5 है, 4 है, वट एवर जो भी है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। तो नेक्स्ट वन है था थर्ड वन। अब हम इसको रब करके ठीक है नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अगले दोनों पार्ट इनके शार्ट है। यस ये स्टूडेंट थर्ड वन है था थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में थर्ड पार्ट हमारे पास है पावर टू पावर लॉ, पावर टू पावर लॉ। तो सिंपल सा इसके अंदर रूल है हमारे पास पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो शॉर्टकट में मैंने इसको ये रूल बना रखा है और ये है भी ठीक। इनके पावर टू पावर ऑलवेज ऑलवेज मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल x पावर 2 होल पावर 5, x पावर 5 2 द 10। फर्स्ट एग्जांपल ठीक है। तो आप इसमें बेटा a पावर या 2 पावर लगा ले, a की पावर 3 और होल पावर 4, 3 4 द 12। सेकंड एग्जांपल सेम लाइक 2 की पावर 2 देन 3 then 2, 2 to the 2, 3 the 6, 6 to the 12. Now this इनके थर्ड वन था पावर टू पावर ला, पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। दिस लास्ट दिस इम्प्लाई इनके फॉर एग्जांपल x की पावर 2 होल पावर 5, 5 to the 10, 5 प्लस 2 7, प्लस नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई होगा। पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। ठीक है, ये फर्स्ट रूल नहीं है, उसके अंदर पावर ऐड हो रही थी। नंबर फोर्थ वन है तो इनके फोर्थ लॉ जो इसमें है वो जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट शॉर्टकट है, बहुत ही इजी वे में है। Zero exponents. Any number, anything, yeah, any number, yeah, thing raised to power 0 is equal to 1. Equal to 1. For example, 1 to 5 raised to power 0 equal to 1. X raised to power 0 equal to 1. And x, y, z ठीक है सेम टाइम इट मीन के नॉट होल पावर 0। यहाँ बेटा यहाँ लगा देंगे तो then it will be also equal to 1। तो ये था जीरो एक्सपोनेंट। इनके एनी नंबर्स या थिंग्स ठीक है रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 to 5 raised to power 0 equal to 1, x raised to power 0 equal to 1, या 2 raised to power 100 raised to power 0 equal to 1, 1000 raised to power 0 equal to 1। This was the fourth। अब हम इसको नेक्स्ट वन यस जी लास्ट नंबर इनके लास्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमारे पास लास्ट थिंग है नंबर 5 पर। इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट्स यहाँ पे
पावर भी हम उसको कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो सपोज कोई और नंबर ले लें y रेज पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/y की पावर 2 मिलके 9 रेज पावर -3, तो 1 करके उसको प्लस कर देंगे। अच्छा, अब इसके लिए मेन चीज जो लिखने वाली थी वो ये थी, अगर हमारे पास ये नंबर इस तरह से आएगा x/y होल पावर -9, तो फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन हो और उसके अंदर एक्सपोनेंट जो होगा पावर है अगर है और वो माइनस है, नेगेटिव है, तो फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो देन पावर विल बी गेट प्लस, then power will be get plus, mean के y upon x and power become 9. Same like number 2 example, number 5 5/6 whole power -2/3, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन को इसको मूव कराना है, मीन के इसको हमने रेसिप्रोकेट करना है, ना कि पावर को। पावर भले फ्रैक्शन में है, देन इट विल बी आल्सो गेट प्लस, मीन के 6/5 एंड पावर विल बी 2/3, ठीक है, माइनस गेट प्लस। फ्रैक्शन मेन चीज है, ये फ्रैक्शन में आमतौर पर आता है L/m होल पावर -5, बिकम्स डेफिनेटली अंडरस्टूड की बात है। तो स्टूडेंट्स, सो सिंपल, ये m/l होल पावर 5, ठीक है। सेम लाइक अगर पावर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन सेम रहेगा, सिर्फ पावर जो उसकी साइन जो चेंज होगा पावर का, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगा। एक्चुअल नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इसी चीज के लिए लिखा गया है। ये माइनस होगी तो स्टूडेंट हमें आंसर देते हुए क्वेश्चन में से इनके फाइनल जहां तक सिंप्लीफाई चीज हो सकती है, शार्ट हो सकती है, उसको करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई इस वे में, ठीक है। पावर भले फ्रैक्शन में हो तो भी माइनस से प्लस हो जाएगी। दिस वाज द नेगेटिव एक्सपोनेंट। लास्ट वन, इसी के साथ एक और चीज का इजाफा कर दें कि अगर बेटा इंटरनल वैल्यू -125 होल पावर इसका है 3, तो पावर उसकी 8 है, तो ये माइनस ही रहेगा। सेम लाइक अगर -3 होल पावर 4 है, तो देन पावर अगर 8 होगी तो माइनस रहेगा, पावर अगर इवन होगी तो ये माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 4 मीन 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, इट मीन्स 81। तो ये था हमारे पास आज का। इनके इसमें मजीद हमने इन दो चीज का इजाफा कर दिया कि ये भी याद रहे, आगे आपके लिए इस्तेमाल होगा। तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जितनी आपकी मजबूत होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, कैलकुलेशंस उतनी ही इनके इजी वे में बन जाएगी और शॉर्टकट वे में हो जाएगी। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो, ठीक है, समझ में आ गई है। तो अगर चाहें तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।